नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 16वें भाग के साथ। देखो, आज आगे नहीं बढ़ेंगे नित्याओं में। आज जो हमारी पिछली नित्यां थी उन्हीं में उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें रह गई थी और कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा जो श्री विद्या की साधना में आवश्यक होता है। उसके अलावा कुछ प्रश्न हैं जो लोगों ने पूछा है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तो उनका भी जवाब देना है। तो सबसे पहले हम आज ध्यान करेंगे माँ राजराजेश्वरी का। हर बार जिन नित्याओं की बात होती उनका ध्यान करते थे, लेकिन आज हम बात करेंगे माँ राजराजेश्वरी की। छंदः पादयुगम् निरुक्ति सुमुखं शिक्षा च जङ्घायुगां ऋग्वेदोरुयुगां यजुस्तु जगनां या सामवेदोदरां तर्कन्याय कुचाश्रुति स्मृतिकरा काव्यादिवेदाननां वेदान्तामृतलोचनां भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीं। देखो, ये माँ राजराजेश्वरी के पैरों से लेकर के मुख तक का वांग्मय ध्यान है, और यह राजराजेश्वरी तर्पण स्तोत्र का भाग है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग नित्या में थे, मतलब मैं बात कर रहा था नित्या की, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उनका यंत्र है उसमें डाकनी, शाकनी, राखनी आदि का स्थान है। तो उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो, हमने कई बातें कर ली, अब बहिरी याग बहुत हो गया। अब देखो, इनमें ना ध्यान की बात बताता हूँ, मतलब कि आप अंतर्याग करो मानसिक रूप से, ध्यान करना जिसको कहते हैं। श्री विद्या में मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को ध्यान भी किस प्रकार करना है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब मैं रीढ़ के सबसे निचले भाग में, मतलब जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि ध्यान तो आपने हमेशा करना है, लेकिन जब आपके नाक से दोनों छिद्रों से श्वास चलने लगे, अर्थात जब दोनों छिद्रों से श्वास चले तो उसको क्या कहते हैं? सुषुम्ना से चलना। जब सुषुम्ना से श्वास चल रहा हो तब यह ध्यान बहुत अधिक सिद्धिप्रद होता है। जैसे ही आपको महसूस हो, चाहे जो भी समय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रात्रि के 3 बज रहे हों या दोपहर के 2 बज रहे हैं, जिस समय भी आपके दोनों नासा छिद्र से एक साथ श्वास चलने लगे, तो अर्थात इसका मतलब यह है कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई। बस उसी समय इसको आपने करना है। उस समय आप अगर करोगे तो बहुत जल्दी जो है सिद्धि आपको मिलेगी। अदरवाइज वैसे तो आपको करना ही है, आप ध्यान आपको करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके इतना इस ध्यान को अवश्य करना चाहिए। सभी को करना चाहिए, सभी श्री विद्या साधकों के लिए है। तो आओ देखो, सबसे पहले मूलाधार चक्र पे जो है आपका 4 दल का, जैसे अष्टदल होते हैं, 4 कमल दल का एक यंत्र है। बीच में त्रिकोण है, और त्रिकोण पे कौन बैठी है? शाकिनी। अक्षर हैं वंग, शंग, 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 मतलब वंग, शंग, शंग और सन, तीनों स है और वंग। ये 4 कमल के दल हैं, बीच में त्रिकोण है, और त्रिकोण पे शाकिनी के बैठी हैं। शाकिनी पता है किसको कहते हैं? शाकिनी जो है वाराही का एक अवतार है श्री विद्या में। मैं देखो हर जगह की बात नहीं कर रहा, मैं केवल श्री विद्या की बात कर रहा हूँ। तो अर्थात मूलाधार पे वाराही का स्थान माना गया है, ये ऐसा शास्त्र कहते हैं।
कहीं कहीं काली भी बताया है लोगों ने, कहीं कहीं गणेश भी बताया है। तो सबका अपना अपना वो है, लेकिन श्री विद्या में जो है वाराही ही यहाँ मूलाधार चक्र पे बैठ रही हैं उग्र स्वरूप में, महावाराही। तो उनका ध्यान करना है, वाराही का ध्यान आपको नहीं करना है, आपको करना है शाकनी का ध्यान। शाकनी क्या है? वाराही का एक स्वरूप है। तो आपको शाकनी का ध्यान करना है रीढ़ की हड्डियों के नीचे मूलाधार चक्र में। अब उससे ऊपर आओ तो 6 दलों का पत्र है और बीच में त्रिकोण है। उस त्रिकोण पे डाकिनी की पूजा करनी है, और इस डाकिनी की पूजा करने से जो है आपको सभी विपत्तियों का नाश होता है और आपको हर तरह के विघ्न बाधा दूर होते हैं। देखो, जो मूलाधार पे शाकनी है वो सोने के समान है। इनका अगर आप ध्यान प्रतिदिन करते हो तो आपके शरीर में तेज उत्पन्न होगा और आपके चेहरे पे चमक बढ़ती जाएगी। उसके बाद जब स्वादिष्ठान पे आप डाकिनी का ध्यान करोगे तो इससे आपके विघ्न का विनाश होगा, आपके जीवन में 10 तरह की जो समस्याएं चलती हैं वो दूर होंगी। उसके बाद आ जाओ, नाभि में इंद्रनील मणि के समान 10 पत्रात्मक दल हैं और उसी में लाकिनी देवी विराजमान रहती हैं। अब तो उन पत्रों पे ये देखो अक्षर हैं, डंग ढंग नंग तंग थंग डंग धंग नंग पंग फंग, ये अक्षर विराजमान हैं और इन पे लाकिनी देवी स्थित रहती हैं। इनका ध्यान करने से शत्रु मर्दन होता है तथा श्री की प्राप्ति होती है। अब आ जाओ हृदय में। हृदय में सिंदूर वर्ण का चक्र है, सिंदूर वर्ण की देवी बैठती हैं राकिनी, और जो अक्षर हैं कंग खंग गंग गंग अंग चंग छंग जंग छंग यंग टंग ठंग, ये देवी बैठी हैं सिंदूर वर्ण की, जैसे गणेश होते हैं सिंदूर वर्ण के। और इनकी पूजा करने से कीर्ति, आयु, श्री और धन की प्राप्ति होती है। कंठ में विशुद्धि चक्र पे 16 पत्रों का स्वर है, 16 दल हैं, और इसमें जो है यह धूम्र वर्ण का चक्र है, धुएं के समान है कंठ में। इस पे जो है डाकिनी बैठी हैं और इसकी पूजा करने से व्यक्ति को सर्वज्ञता प्राप्त होती है। सर्वज्ञता इन द सेंस कि आपको लगभग सारी चीज़ समझ में आएगी। सब जहाँ आपको कमी होगा तो कहीं न कहीं से कोई न कोई इशारा मिलेगा, कोई शक्ति आपको गाइड करेगी और आपको हर तरीके से हर चीज़ परिपूर्ण होगा। सर्वज्ञता, सब कुछ जान लेने को सर्वज्ञता कहते हैं। तो सर्वज्ञता आएगी किसकी पूजा करने से? कंठ प्रदेश में, कंठ में विशुद्धि चक्र पे जो धुएं के समान देवी बैठी हैं उनका पूजन करने से आपको सर्वज्ञता प्राप्त होगी। अब आ जाओ आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में 2 अक्षर का दल है, हंग और शंग। इसके बीच में हाकनी देवी बैठी हैं। यहाँ ये जो हमारा हिस्सा है ये हाकनी। अब हाकनी देवी का ध्यान करने से व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है, दूर की चीज़ें सुनाई पड़ती हैं और दिखाई पड़ती हैं। हमें अगर किसी के घर में देखना हो तो हम देख सकते हैं। अब ये मत कहना कि आप मुझे मेरा ही घर देख के बता दो, ऐसे कई लोग टकराते हैं, वो पूछते हैं कि मुझे मेरी ही समस्या बता दो। भाई मैं चमत्कार नहीं करता, चमत्कार जहाँ देखना हो आप जाओ। मैं केवल गाइड करता हूँ 10 महाविद्याओं के साधना का, और मैं किसी प्रकार की कोई समस्या किसी की नहीं हल करता। आप स्वयं हल करने वाले बनो, मैं अवश्य गाइड करूँगा, चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उसी के लिए जो स्वयं अपनी मदद करना चाहता हूँ। मैं किसी चमत्कार की उम्मीद में हमारे पास नहीं आना। चलो आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो डाकिनी, शाकिनी, काकिनी, राकिनी, हाकिनी आदि देवियां हैं, इनका शरीर में मैंने स्थान आपको बता दिया, और इनका प्रतिदिन आप 10 मिनट ध्यान किया करो, जो भी श्री विद्या के साधक हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में 10 तरह की समस्याएं आपकी दूर होंगी, चेहरे पे तेज आएगा, नूर आएगा, हर तरह की चीज़ें होंगी। और आपको कहने का मतलब ये है कि
हर तरह से परिपूर्णता प्राप्त होगी। तो ये तो था अंतर्याग, अंतर्यजन थी, अपने अंदर डाकिनी शाकिनी आदि की पूजन करा। देखो एक चीज और देखो, ऐसा जहाँ कहीं भी आपको यंत्र दिखता हो उसमें ये जो स्थान है, ये त्रिकोण कोने कोने पे बन रहे, इन्हीं पे डाकिनी शाकिनी लाकिनी आदि देवी का स्थान, अर्थात लगभग सभी यंत्रों में, लगभग, मैं कुछ एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा, लगभग सभी यंत्रों में इनका स्थान होता है और इनकी पूजा होती है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं इनकी पूजा कैसे करनी है, लेकिन लगभग सभी यंत्रों में इनकी पूजा होती है। अब आ जाओ हम नित्यानित्या की बात कर रहे हैं, तो नित्यानित्या में देखो एक अनुग्रह चक्र बनता है, इसमें 7 वृत्त बनते हैं। क्या बनते हैं? 7 वृत्त बनते हैं। बीच में एक वृत्त होगा और 6 वृत्त उसको घेर के रखेंगे और उन 6 वृत्त में इस तरीके से त्रिकोण बने होंगे, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। और जो 6 वृत्त आपने बनाए हैं बाहर, उसमें एक एक वृत्त में डाकिनी शाकिनी आदि का स्थान है और बीच वाले वृत्त में जो है नित्यानित्या का स्थान है। कहने का मतलब ये है कि ये उनकी शक्तियां हैं और उनको घेर के रखती हैं, और ये चक्र बना करके अगर आप पूजन करते हो तो आपको 10 तरह की समस्याएं दूर होती हैं, सभी तरह के ग्रह गोचर शांत होते हैं। ये नित्यानित्या का यंत्र का प्रयोग है। इस यंत्र को बनाओ, पूजन करो और रखो, तो आपको हर तरह की समस्या से दूर होगी। कहने का मतलब ये है, खास करके मतलब शत्रुओं का निग्रह होगा विशेष रूप से। इसमें देखो कहा जा रहा है कि अर्धरात्रि में पूजन करें और शत्रु के नक्षत्र के अनुसार पशुओं की बलि दें, तो शत्रु की चमड़ी आदि जो है फट के निकल जाता है। अब इसको मैं क्या कहूँ, अब छोड़ो इसको। देवी का क्रुद्ध रूप का ध्यान करना है नित्यानित्या का, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो उसके शरीर फटने लगते हैं और फट के उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इस तरीके का प्रयोग था। उसके अलावा वज्र, देखो मैं बताते आ रहा हूँ वज्र का प्रयोग। इसमें भी एक वज्र यंत्र बनता है नित्यानित्या में, जिसको रिपु मर्दन कहते हैं। हर प्रकार के आपके शत्रुओं का मर्दन करता है। किसी ने आपको मन में भी अगर कल सोचा कि ये इस व्यक्ति के साथ ऐसा करना चाहिए, तो बस उसका काम हो लिया वहाँ। इस प्रकार का एक यंत्र बनता है। इसका भी पूजन करने से 10 तरीके की समस्याएं दूर होती हैं। उसके अलावा अनुग्रह चक्र है। 64 कोसा, मतलब जैसे चतुष्षष्ठी योगिनी बनती हैं उस तरीके से 64 मातृकाओं से वेष्टित करके और बीच में नित्यानित्या का मंत्र और आगे पीछे माया बीज लगा के उसको लिखा जाता है। तो ये एक प्रकार का अनुग्रह यंत्र बनता है। इसकी पूजन करने से आपको धन समृद्धि, स्थिर लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है। तो ये तो था आपका हमारा नित्यानित्या का प्रयोग। और इसके अलावा देखो, अब मैं आपको बताऊं सबसे पहले जो चीज़ आवश्यक है श्री विद्या में। देखो श्री विद्या में ना 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो लोग नहीं करते। सबसे पहली चीज़ तो मैं उनको भी कहूँगा जो लोग सीधे सीधे पंचदशी षोडशी देते हैं, बाला देते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड बाबा हैं जो सीधे पंचदशी और बाला, पंचदशी षोडशी देते हैं, बाला देते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं उनको मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि देखो, आपने पहली दूसरी क्लास में एडमिशन लिया नहीं, सीधे जो है 10th और 12th में नाम लिखवा लिया और आप वो कर रहे हैं। तो देखो एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर लिख के देता हूँ आपको कि जब तक आपने महागणपति, कामेश्वर और कुछ गुरु मंत्र आदि नहीं किया, तो जितनी मर्जी माला घुमाते रहो पंचदशी और षोडशी से कुछ प्राप्त नहीं होने का। इसलिए
पहले पहली दूसरी क्लास में एडमिशन ले लो और उसके बाद धीरे धीरे रास्ते से चलो, उस समय ही आपका भला है और कुछ अनुभूति होगी। अदरवाइज़ तो माला घुमाते रहोगे बरसों, कुछ भी फीलिंग ही नहीं होगा। चेहरे पे तेज भी आ जाएगा तो भी आपको फीलिंग ही नहीं हुआ कि आपके साथ हुआ। अब हमने जो है 10 महाविद्या का अर्थ ये होता है कि अगर आपको एक हफ्ते में फीलिंग ना हो कि मेरे साथ कुछ होने लगा, तो आप इसका मतलब ये मान के चलना कि आपने ढंग से 10 महाविद्या स्टार्ट नहीं किया, और आप या तो आप में कमी है या आपके गुरु में कमी है। अदरवाइज़ तो 10 महाविद्या आपको एक हफ्ते में ही फीलिंग दे देते हैं कि एक हफ्ते क्या, ज़्यादातर लोगों को 3-4 दिन में ही पता चलने लगता है। खास करके जो ये काली कुल की विद्याएं हैं उसमें श्री कुल में थोड़ा टाइम भी लगता है। काली कुल की विद्याओं में तो ये है कि 4 दिन में पता चलने लगता है कि मेरे आसपास कुछ होने लगा। तो श्री विद्या भी जो है ढंग से करो और एक एक करके करो। पहले महागणपति करो, गुरु मंत्र करो, तदुपरांत कामेश्वर करो, और उसके पश्चात जो है जो भी आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, बाला, षोडशी, पंचदशी। बाला के कम से कम 25 प्रकार के मंत्र हैं। पंचदशी षोडशी के कम से कम 50 प्रकार के मंत्र तो मुझे याद होंगे कि इतने मंत्र होते हैं षोडशी और पंचदशी के। लोग कहते हैं लोपामुद्रा विद्या लुप्त हो गई, यार तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि वो कोई भी मंत्र लुप्त नहीं है, आज भी सब उपलब्ध है। देखो, सबसे पहले श्री विद्या में पूजा शुरू करने से पहले अपना प्राणायाम, अपनी शुद्धि, स्थान शुद्धि, दीपक प्रज्वलित आदि करके स्वस्ति वाचन आदि करने के पश्चात जो सबसे पहला कर्म होता है वो होता है शाप विमोचन करना। गणपति पूजन से भी पहले महागणपति का आप ध्यान करो या गणपति का ध्यान करो, उनसे भी पहले दीपक प्रज्वलित होने के बाद जो सबसे पहला कर्म है वो शाप विमोचन है। वो कोई करता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, दुर्गा सप्तशती का आदमी पाठ करता है तो उस तरीके से वहाँ उसमें भी शाप विमोचन करता है। ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद मुक्ता हुआ करता है, नहीं करता? उसी प्रकार से श्री विद्या में ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद मुक्ता हुआ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो शाप विमोचन करना अति आवश्यक है। अगर आप शाप विमोचन नहीं करते हो तो आप जो है पहले ही चीज़ में आपका काम हो गया। मतलब ये शाप विमोचन किसी मंत्र या किसी देवी देवता के लिए नहीं है। ये शाप विमोचन जो आप ये श्री चक्र का पूजन करने जा रहे हो उसके लिए किया जा रहा है। आपको गणपति पूजन से पहले ही शाप विमोचन करना है, पहली चीज़। उसके बाद जब शाप विमोचन हो गया, फिर आपने महागणपति का पूजन वगैरह कर लिया, फिर आ जाओ मतलब सबका पूजन कर लिया, फिर मंत्र जाप करने से पहले मंत्रों का जो संस्कार होता है वो आपको करना बहुत आवश्यक है। ये भी कोई नहीं करता। शापोद्धार, उत्कीलन, संपुटीकरण, संजीवन और भी कई तरह के संस्कार होते हैं। तो लेकिन खास करके जो उत्कीलन, उद्दीपन आदि हैं, शापोद्धार आदि हैं, ये सब करना बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं करोगे तो बस माला ही घुमाते रह जाओगे। तो ये चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो, त्रिपुर सुंदरी का ध्यान हमें करना चाहिए अपने चक्र में। किस प्रकार? पहले तो हमने आपको बताया डाकिनी शाकिनी का, अब त्रिपुर सुंदरी का ध्यान समझो किस प्रकार से है। सबसे पहले जब आप मंत्र जाप करने बैठो, सर्वप्रथम अपने चक्रों पे डाकिनी शाकिनी आदि का ध्यान करो। उसके पश्चात जब आप माला वगैरह कर लो या माला करने से पहले भी कर सकते हो, सबसे पहले मूलाधार पे ध्यान लगाओ और वहाँ स्थापित करो। सदाशिवासनाय महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। मूलाधार पे सदाशिवासनाय, सदाशिव के आसन पर बैठी हुई महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करो। ठीक, मूलाधार पे।
उसके बाद स्वादिष्ठान पे रति प्रियाय महात्रिपुर सुंदरियै नमः। रति प्रिया महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करो। कहाँ, कौन से चक्र पे? स्वाधिष्ठान पे। ठीक है जी। अब आ जाओ मणिपुर पे। मैं ये चक्रों पे बता रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं जिसमें विस्तृत जाऊँगा, क्योंकि अब कौन क्या कर रहा है इसमें मेरा वो नहीं है। मेरे ये चीज़ें अपने शिष्यों को दी जाती, लेकिन क्या है कि बहुत इसमें वो है, लोगों को जानकारी कम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विस्तृत रूप से किसी को जानना होगा तो मैं योग व्यक्ति देख के बताऊँगा। उसके बाद ज्ञान स्वरूप आए महात्रिपुर सुंदरी नमः मणिपुर में। उसके बाद हृदय में देखो अनाहत पे ध्यान स्वरूप आए, मतलब ध्यान में बैठी हुई देवी का ध्यान करो। महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान में बैठी हुई हृदय में। अनाहत पे ध्यान स्वरूप आए महात्रिपुर सुंदरी नमः। विशुद्धि पे कंठ में विशुद्ध स्वरूप आए महात्रिपुर सुंदरी नमः। विशुद्धि पे विशुद्ध स्वरूप में महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करो। आज्ञा चक्र में स्वतंत्र रूप आए महात्रिपुर सुंदरी नमः। और सहस्त्रार में आनंद स्वरूप आए। जैसे हम जब पात्र शोधन करते हैं तो आनंद भैरवी सहिताय आनंद भैरवाय नमः जो करते हैं, बस वही चीज आपको यहाँ महात्रिपुर सुंदरी में करना है। आनंद स्वरूप आए महात्रिपुर सुंदरी नमः, मतलब आनंद में बैठी और हम सबको आनंद प्रदान करने वाली महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान कहाँ करना है? सहस्त्रार में। सहस्त्रार में कितने सहस्त्रार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सहस्त्र दल हैं। जैसे हम अष्टदल षोडश दल देखते हैं यंत्रों में, उसी प्रकार से यहाँ सहस्त्र दल है। तो ये तो मैंने आपको 2-4 चीज़ें बताई और भी चीज़ें बताऊंगा आगे की वीडियो में। हाँ, 2 प्रश्न आए थे। एक विभाष मिश्रा जी का प्रश्न आया था यूट्यूब पे कि पुरस्चरण काल में क्या नियम कानून होना चाहिए। तो देखो, अब मुझे नहीं पता आप वाम मार्गी हो या दक्षिण मार्गी, लेकिन वाम मार्गी हो या दक्षिण मार्गी, पुरस्चरण काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होना आवश्यक है। वीर भाव का आलम्बन जो है पुरस्चरण करने के पश्चात और पूजन करने में लिया जाता है। पूजन के बाद जो जाप वगैरह है, पहला जो मतलब जो लघु पुरस्चरण है 1.25 लाख का, वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में ही होना चाहिए किसी भी मंत्र का। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि कई लोग इस पे इत्तेफाक ना रखें, मतलब कहने का मतलब यकीन ना करें तो, लेकिन यह है कि पूर्ण पुरस्चरण होना चाहिए, एक समय का भोजन होना चाहिए, भूमि पे शयन होना चाहिए, शुद्ध मतलब भोजन होना चाहिए एक समय में। अगर आप उपवास कर सको तो अति उत्तम, दुग्ध आहार पर रह सको तो अति उत्तम। बाकी देखो, परंपरा अनुसार चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब जैसे मान लो अघोर की क्रिया में बताऊं तो अघोर में दिन भर भोजन करना, दिन भर उपवास करना है, रात्रि काल में पात्रार्चन करना है, और पात्रार्चन के में ही, पूजन में ही जो है आपका सारी चीज़ें होनी है। कौल मार्ग में भी यही सेम सिस्टम है कि पुरस्चरण में दिन भर का उपवास करो, रात्रि काल में पात्रार्चन के समय सारी चीज़ें होंगी। तो दोनों में फ़र्क है, और वाम मार्ग में भी। लेकिन यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए और जितना हो सके गुरु के आदेशानुसार ही पुरस्चरण के नियमों को जानना चाहिए। वैसे तो हमने देखो सारी लगभग अभी तक जितनी नित्याएं थी उनके बारे में बताया कि उनके पुरस्चरण काल में क्या है। किसी में कहा दुग्धाहार पे रहना चाहिए, किसी में कहा एक समय भोजन करना चाहिए, किसी में कहा फल फूल पे रहना चाहिए। तो ये निर्भर करता है लोग उस पे, देवियों पे भी निर्भर करता है कि किनकी उपासना में किस प्रकार का पुरस्चरण करना होता है। ये उन पे भी निर्भर करता है, परंपरा पे भी निर्भर है, गुरु पे भी निर्भर है। तो अंत में ये है कि गुरु जो आदेश करें वही सर्वथा उचित होता है। दूसरा प्रश्न था कि भट्ट साहब थे, उन्होंने पूछा था कि श्री यंत्र पर
किस प्रकार से लक्ष्मी माता की पूजा करी जाती है। तो देखो, श्री यंत्र पे जो पूजा है वो लक्ष्मी माता की आप कर सकते हैं, और लक्ष्मी सहस्त्र नाम से आप जो है कुमकुम का अर्चन कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आपको लक्ष्मी सूक्त हैं उनका आप अर्चन कर सकते हैं। श्री सूक्त से भी कुमकुम और पुष्प का अर्चन कर सकते हैं। श्री सूक्त आप पढ़ते हुए 16 ऋचाएँ हैं जैसे श्री सूक्त में, तो 16 पुष्प आप चढ़ा सकते हैं या पंखुड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, कमल की, गुलाब की, जिस तरीके की जो भी चीज़ उपलब्ध हैं आपके पास। सिंदूर चढ़ा सकते हैं। सिंदूर तो आप नहीं चढ़ाओ, कुमकुम और हल्दी ही आपके लिए बेस्ट है। अगर दीक्षित नहीं हो तो आप, और महिला सिंदूर चढ़ा सकते हैं, अगर पुरुष हैं तो आप सिंदूर ना चढ़ाओ, बेहतर यही रहेगा। और शुक्रवार का आदमी व्रत कर सकता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और श्री सूक्त का पूजन, श्री सूक्त से पूजन कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, लक्ष्मी सूक्त का पूजन कर सकता है, यज्ञ कर सकता है। तो श्री यंत्र पे कहने का मतलब देवी जो हैं अर्चन प्रिय, जैसे अर्चन प्रिय होती हैं और तर्पण प्रिय, जैसे गणपति भी तर्पण प्रिय, देवी भी तर्पण प्रिय, लेकिन जो देवी हैं वो खास रूप से अर्चन प्रिय होती हैं। पुष्प के अर्चन प्रिय, कुमकुम अर्चन प्रिय, हल्दी अर्चन प्रिय, सिंदूर अर्चन प्रिय, अर्चन प्रिय जो हैं देवी होती हैं। इसलिए जितना अधिक आप हो सके सहस्त्र नाम से, सतनाम से, श्री सूक्त से, लक्ष्मी सूक्त से, कमला सहस्त्र नाम से, ललिता सहस्त्र नाम से, ललिता सहस्त्र नाम ना अपना जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है वो ना ही करें तो बेहतर है। अर्चन मतलब पाठ वाठ करना मैं मना नहीं कर रहा, अर्चन खास करके श्री यंत्र पे सिंदूर आदि का अर्चन ना करें तो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि लक्ष्मी माता का पूजन करें तो दिन में उपवास करके, और शाम के समय में रेशमी वस्त्र पहन करके सर्वप्रथम गणेश अंबिका का पूजन करके भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके पश्चात जो है लक्ष्मी माता की पूजा करोगे, श्री सूक्त से अर्चन करोगे तो भगवान माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, शीघ्र होंगी। और ये तो समय है लक्ष्मी माता के पूजन करने का। अभी तो व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत भी चल रहे हैं, और फिर वो भी आने वाला है लक्ष्मी नवरात्र, 16 दिवसीय लक्ष्मी उत्सव भी आने वाला है। तो उसमें आप करो, आप बढ़िया से। जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है वो केवल श्री सूक्त से श्री यंत्र पे अगर अर्चन करता है तो उतना भी पर्याप्त है आपके लिए। बाकी के लिए विशेष पूजन के लिए आप किसी अच्छे गुरु से दीक्षित हो और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो। धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।